गली में अब मुझे जाना नहीं है, हाल कैसा है दिल का अब उसे बताना नहीं है। बड़ी हसरत है उस दिन की जब वो कहे कि मैं हूं और मैं कहूं कि आप कौन, मैंने पहचाना नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का अपने इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, होते होंगे वो लोग जो गलत कदम उठाते होंगे। मेरी तो इतनी गंदी किस्मत है, इतनी ज्यादा गंदी किस्मत है, क्या बताऊं। मैं जो भी कदम उठाता हूं सब गलत ही हो जाता है। अच्छा, मैं किस्मत की बात क्या ही बताऊं अपने। अभी जब मैं पढ़ रहा था तो टीचर्स डे पे अपने टीचर को रेड पेन गिफ्ट किया था। मैं सोचा था कि टीचर जी खुश रहेंगे मुझसे। कसम से बता रहा हूं, जो पेन मैं अपने टीचर को गिफ्ट किया था उसी रेड पेन से टीचर ने मुझे फेल कर दिया था। अच्छा, मेरी किस्मत भले गंदी रही हो, लेकिन मैं अपने क्लास में वो स्टूडेंट था कि चाहे मुझे भले कुछ समझ में ना आए, लेकिन टीचर के हर बार पूछने पे जी सर, यस सर, समझ में आ गया सर कहने का दम रखता था। अच्छा, आजकल एक न्यूज बड़ी वायरल होती है कि रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, चपरासी का बेटा बना डीएम, बर्तन मांजने वाले का बेटा बना आईपीएस, चाय बेचने वाले का बेटा बना एसडीएम। अब भाई साहब, लोग जो है हम लोगों को ये बात सुनाते हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा डीएम बन रहा है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जब मेरा बाप रिक्शा नहीं चलाता तो मैं कैसे डीएम बन सकता हूं? मेरी मां बर्तन नहीं मारती तो मैं कैसे बन सकता हूं आईपीएस? मेरा बाप चाय नहीं बेचता तो मैं कैसे बन सकता हूं एसडीएम? अगर इसमें किसी की गलती है तो मेरे माँ बाप की है कि वो लोग क्यों नहीं रिक्शा चलाए, क्यों नहीं चाय बेचे, क्यों नहीं बर्तन मांजे। अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई? अच्छा, आजकल स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो बच्चे कहते हैं टुडे फीलिंग एक्साइटेड, लेकिन हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था तो जैसे ही पता चले हम लोगों को कि कल प्रोग्राम है, सही बता रहे हैं, सबसे पहले हाथ खड़ा करके पूछते थे गुरुजी कल बस्ता लेके आना है। अच्छा, आजकल के बच्चे छोटे छोटे हैं, इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं अभी से, आप लोग देख ही रहे हैं। एक हम लोगों का समय था भाई साहब, मैं तो इतना ज्यादा भोला था क्या बताऊं। एक बार मेरे टीचर ने पनिशमेंट में मुझे 3 लड़कियों के बीच में बैठा दिया था। कसम से बता रहा हूं, बहुत रो रहा था मैं उस समय। अच्छा भाई साहब, पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोग इंसान हैं, लेकिन हम लोग गलत सोचते थे। जब से ये सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग आ गई ना भाई साहब, तब से पता चला कि हम लोग इंसान नहीं बल्कि हम लोग हेलो गाइस हैं। अच्छा, सोशल मीडिया से याद आया कि इंस्टाग्राम पे तो वैसे ऐसे अकाउंट है, मैं क्या बताऊं। कल मैं एक लड़की का अकाउंट देखा, उसका अकाउंट था क्वीन ऑफिशियल के नाम से। भाई साहब, मैंने खोजबीन किया कि ये कौन है। जब उसका आधार कार्ड मैंने किसी तरीके से खोजा, तब पता चला कि उसका सही सही नाम झुमरी देवी था। भाई साहब, कल रास्ते में मुझे एक स्त्री फालतू में गाली देके चली गई।
बात सिर्फ इतनी थी कि उधर से वो आ रही थी और इधर से मैं जा रहा था और मैं उससे टकरा गया तो वो मुझे कह रही है कि देख के नहीं चल सकते हो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं पराई स्त्री को नहीं देखता। अब आप ही बताइए इसमें गाली देने की क्या बात थी। अच्छा, कल मेरे पास पत्नी जी का फोन आया। उसने कहा कि पप्पू के पापा एक रेड कलर की लक्ष्मी की लिपस्टिक ले आइएगा और काजल ले लीजिएगा और भी अपने मेकअप के ढेर सारा सामान गिनाई। जब सारा सामान गिना ली, मैं बोला कि तुम बोल कौन रही हो। मैं पप्पू के पापा नहीं बोल रहा हूँ। तो वो बोली कि गलती से लग गया है, रॉन्ग नंबर है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, तो क्या हुआ, रॉन्ग नंबर है तो एड्रेस बता दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। भाई साहब वो भी मुझे अनाप शनाप गाली देने लगी। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है। अच्छा, कल मैं और मेरी पत्नी बैठी थी तो अचानक उसके मन में पता नहीं कहां से ख्याल आया। उसने बोला कि जो मेरे कपड़े पुराने हैं उसको डोनेट कर दो। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, डोनेट कुछ मत करो, पड़ा रहने दो, क्या डोनेट करोगी पुराने कपड़े। तो फिर वो बोली, अरे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके यहाँ खाने की भी व्यवस्था नहीं है, कपड़े भी उनके पास ढंग से नहीं है, तो दे दो, वो पहन डालेंगी। भाई साहब मैंने सिर्फ सच्चाई बोला था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे साइज का जो कपड़ा है ना, जो खाने पीने के लिए मर रहा होगा, जो गरीब होगा, उसको तो फिट नहीं आ सकता है। अब मुझसे इस बात से वो लड़ने लगी कि मुझे मोटी बोल रहे हो। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैंने उसको मोटी नहीं कहा था। लेकिन मैंने अपने जीवन में एक चीज तो सीख लिया है कि अगर आपको खुश रहना है जिंदगी में तो पहले दिल की सुनो, उसके बाद फिर दिमाग की सुनो, लेकिन करो वही जो पत्नी कहे। अच्छा, मेरी पत्नी को ये मोटी वाली बात थोड़ा बुरी लग गई, वो अलग बात है, लेकिन मुझसे प्यार बहुत ज्यादा करती है, सच बता रहा हूं। मैं कल का एक वाकया बताता हूं आपको। मैं प्याज काट रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ गया। मेरी पत्नी मुझे इतना प्यार करती है, तुरंत मुझसे प्याज ले ली, बोली कि आप रहने दीजिए काटने के लिए, मैं काट लूंगी, आप जाके बर्तन धुल लीजिए। ये होता है प्यार पत्नी का, मतलब मेरे आंखों का आंसू नहीं देख सकती हो। अच्छा, जब मैं पूरा बर्तन धुल लिया, बर्तन धुलने के बाद फिर मैं हाथ धुलने लगा, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई साहब ये जो दोनों हाथ हम धुलते हैं ना, वास्तव में इसको हम नहीं धुलते हैं, ये दोनों हाथ आपस में खुद ही एक दूसरे को धुल लेते हैं। हम तो सिर्फ खड़े खड़े देखते रहते हैं कि हो क्या रहा। अच्छा, आजकल के लड़के लव के चक्कर में बड़ा परेशान है, मतलब छोटे छोटे हैं, लव के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि लव क्या है वास्तव में। भाई साहब, लव जो है ना, वो भगवान रामचंद्र जी के बेटे हैं। मतलब हमेशा उल्टा ही मत सोचा करिए। और अगर आप लोगों को उनके बारे में और ज्यादा जानना है तो रामायण सीरियल देख लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, आजकल अपने यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है एनिवर्सरी मनाना। मतलब शादी हुई
इतने धूमधाम से एनिवर्सरी मनाया जाता है। मतलब 364 दिन लड़ती हैं अपने पति से, लेकिन 365वें दिन यानी जिस दिन एनिवर्सरी होती है भाई साहब, इतने धूमधाम से मनाई जाती है, ऐसा लगता है कि मतलब पूरा देवी देवताओं की तरह रहते हैं ये लोग। अच्छा, एनिवर्सरी के दिन जो पत्नी होती है वो तो आराम से खूब सजवज रही होती है, बढ़िया साड़ी वगैरह पहन के मेकअप करके, वो तो खूब खुश होती है। ऐसा नहीं है कि पति नहीं खुश होता है, पति भी खुश होता है, बस फर्क होता है दोनों में। पत्नी इसलिए खुश होती है कि आज वो तैयार हो रही है, एनिवर्सरी मनाई जाएगी उसकी, और बेचारा पति इसलिए खुश होता है कि चलिए कम से कम आज तो हमसे नहीं लड़ेगी। और जितने भी पति लोग यहाँ बैठे हो, मैं सबको एक बात बता दूं कि पत्नियों से अपने लड़ा मत करिए, ये बहुत गलत बात है। सोचिए कि जो स्त्री एक कपड़ा लेने के लिए पूरी साड़ी की दुकान तहस नहस करवा देती है, अब आप ही सोचिए कि पूरी दुनिया को छोड़ के वो आपको पसंद की है, तो थोड़ी सी तो इज्जत उसकी किया करिए। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।